अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, में हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी ने यह फ़ैसला दिया है। इंतज़ामी कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने की है और मुस्लिम लीग नून ने इस पर बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दिया है और मुतालबा किया है कि अब इस फैसले के बाद, यानी जज अरशद मलिक की बरतरफी के बाद, मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो उन्होंने फ़ैसले दिए थे वो भी कलअदम करार दिए जाएं। ये मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया है। इस हवाले से बात करूँगा, अरशद मलिक के हवाले से बताऊँगा, अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल के हवाले से बताऊँगा, फिर क्या क्या मामलात चले, एहतसाब अदालत से वजाहतें आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या एक्शन किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया। कोई 1 साल का तकरीबन राउंड अबाउट ये प्रोसेस चला है अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल का। इस हवाले से बताऊंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मैं बताऊं आपको कि अरशद मलिक ये एहतसाब अदालत के जज थे। इन्होंने मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी 24 सितंबर 2018 को, यानी 2018 के 24 सितंबर को 2 रेफरेंसेस थे मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, अल अज़ीज़िया और स्टील मिल्स रेफरेंस, जिनका फ़ैसला सुनाया था। नवाज शरीफ को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी और 10 साल के लिए नवाज शरीफ को किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया था कि ये अहल नहीं होंगे किसी भी अवामी ओहदे के लिए। 10 साल के लिए नवाज शरीफ पर भारी जुर्माना आयद किया गया था, तकरीबन 3.25 अरब रुपए का, तकरीबन राउंड अबाउट इतने पाकिस्तानी रुपीस बनते थे। और नवाज शरीफ की जो जायदादें हैं तमाम जो उनके नाम थी वो भी जब्त करने का हुक्म दिया था। ये बहुत बड़ा फैसला था एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 10 साल के लिए नाअहल। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुशर्रफ ने 10 साल के लिए नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया था, तो ये एहतसाब अदालत ने ये फ़ैसला दिया था 24 सितंबर 2018 को। उसके बाद फिर इस जज के ख़िलाफ़ एक वीडियो स्कैंडल आया था। अच्छा, नवाज शरीफ को एक और रेफरेंस था फ्लैगशिप, उसमें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया था, उसमें कोई सज़ा नहीं सुनाई गई थी। 6 जुलाई 2019 को मुस्लिम लीग नून एक वीडियो लेकर आई थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी लाहौर में। मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा 2 घंटे के राउंड अबाउट ये तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें अरशद मलिक की वीडियो, एक मुबैना वीडियो जो है वो मंजर आम पर लाई गई थी कि ये जज अरशद मलिक की वीडियो है और इसमें वो किसी एक शख्स के साथ मामलात डिस्कस कर रहे हैं और एतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को सज़ा उन्होंने दबाव के तहत दी थी और ये फ़ैसला उनसे दबाव के तहत कराया गया है। जब वो वीडियो में वो बोल रहे हैं, ये वीडियो वायरल भी हुई थी, सब दोस्तों ने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पर, हर जगह पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी ये वीडियो। और इस वीडियो में वो एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझसे दबाव के तहत ये फ़ैसला दिलवाया गया था। उसके बाद एक खलबली सी मच गई थी मार्केट में, पूरे मुल्क में खलबली सी मच गई थी कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मुख्तलिफ तज्ज़िये शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि ये केस जो है अब नवाज शरीफ के हक़ में चला जाएगा और ये जो सज़ाएँ हैं नवाज शरीफ की वो कलअदम हो जाएंगी, बड़ी अदालतों में ये मामला चला जाएगा वगैरह वगैरह। ये तबसरे होते रहे, लेकिन फिर इस एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ने एक वजाहती बयान जारी किया था। उसमें यानी रजिस्ट्रार की तरफ से हुआ था अरशद मलिक के बिहाफ पे कि अरशद मलिक उसमें ये कह रहे हैं कि मुझ पर किसी किस्म का दबाव नहीं था, ना ही मेरे ऊपर कोई
फिनंशियल कोई लालच मेरे सामने था, यानी पैसे भी मैंने नहीं किसी से लिए, पैसे लेकर भी मैंने फ़ैसला नहीं दिया और किसी दबाव के तहत भी नहीं दिया वगैरह वगैरह। फिर इस वीडियो के हवाले से अरशद मलिक ने इसको चैलेंज भी किया, FIA में मामला गया, FIA में उन्होंने दरख्वास्त दी, फिर हल्फिया एक बयान भी जमा कराया था अदालत में। ये यानी प्रोसेस मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती रही थी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक की, एहतसाब अदालत के जज की जो खिदमात हैं वो वजारत कानून को वापस कर दी थी उन दिनों में। और फिर ये अरशद मलिक जो है उनकी खिदमात वापस चली गए थे लाहौर हाई कोर्ट को, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट से आए थे तो इनको वापस लाहौर हाई कोर्ट ही भेज दिया गया था। ये 6 जुलाई को स्कैंडल आया था, नून लीग ने जो सामने लाई थी नून लीग, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस होता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहरहाल मामला, उसके बाद लाहौर ये जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट में कई समातें हुई, फौरी समातें हुई थी सुप्रीम कोर्ट, मुझे याद है जिस तरह जैसे ही दरख्वास्तें गई वो दरख्वास्तें मंजूर हो गई, फिर समातों के लिए वो दरख्वास्त लग गई और चीफ जस्टिस इसको खुद समातें कर रहे थे। 23 अगस्त 2019 को फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरकार फ़ैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसले में करार दिया कि जज अरशद मलिक की जो प्रेस रिलीज़ है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया था जिसमें उन्होंने वजाहतें दी थी, अपने आप को बेकसूर ठहराया था और बहुत सारी चीज़ें यानी इनडायरेक्टली एतराफ़ भी उसमें थे। मैंने भी प्रोग्राम किया था इस पर उनकी प्रेस रिलीज़ के हवाले से कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया है। और बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में ये कहा था, 23 अगस्त 2019 का फ़ैसला जो है उसमें कहा था कि जज अरशद मलिक की जो प्रेस रिलीज़ है और जो बयान हल्फी है वो इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म है। इसी तरह फिर 14 सितंबर को 2019 को जज अरशद मलिक को OSD बना दिया गया था। OSD बनाने के बाद फिर ज़ाहिर है ये लाहौर हाई कोर्ट में वापस चले गए थे, इनकी मामला चला गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने एक इंतज़ामी कमेटी के हवाले ये मामला किया और इंतज़ामी कमेटी ने फिर आज फ़ैसला दे दिया है और जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। इस इंतज़ामी कमेटी में 7 जो हैं सीनियर जजेस लाहौर हाई कोर्ट के वो भी शरीक हुए हैं, चीफ जस्टिस खुद सरबराही कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, हर तरफ इस फ़ैसले की ख़बरें चल रही हैं, इस फ़ैसले को ही डिस्कस किया जा रहा है। तो ऐसे में नून लीग आज बहुत खुश नज़र आ रही है और नून लीग ने मरियम नवाज़ ने भी बयान जारी किया है, शहबाज शरीफ ने भी बयान जारी किया है और मुख्तलिफ़ जो नून लीग के रहनुमा हैं उन्होंने बयानात जारी किए हैं और इस पर शुक्रिया अदा किया है, वेलकम किया है लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी के इस फ़ैसले को कि वो नून लीग कह रही है कि ये हक़ और सच की फतह हुई है। इससे साबित हो गया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ बेकसूर थे और मियाँ नवाज़ शरीफ को गलत सज़ाएँ दी गई थी। ये फ़ैसले जो सज़ा का था फ़ैसला एहतसाब अदालत का वो ठीक नहीं था अरशद मलिक का, ये यानी साबित हो गया है। अदालत ने बरतरफ कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने अरशद मलिक को, तो इससे साबित हो गया है कि उनके फ़ैसले भी ठीक नहीं थे और उन्होंने जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था वो भी इंसाफ पर मबनी नहीं था। इसलिए नून लीग ये डिमांड करती है कि अब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ सज़ाएं भी कलअदम करार दी जाएं और उनको भी ख़त्म किया जाए। ये शहबाज शरीफ ने भी मुतालबा किया है और मरियम नवाज़ ने भी मुतालबा किया है। मैं 2 लाइनें शहबाज शरीफ की भी पढ़कर सुनाता हूँ आपको प्रॉपरली और मरियम नवाज़ की भी। मरियम नवाज़ शरीफ ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह के पास ना देर है ना अंधेर है और अब अदलिया के वक़ार और इंसाफ का तकाजा है कि दागदार जज के दागदार फैसलों को भी फाड़ कर फेंक दिया जाए। ये मरियम नवाज़ ने ट्वीट में कहा है और ये कहा है कि आज का फ़ैसला सच की फतह और झूठ की शिकस्त है। इस फैसले ने नवाज़ शरीफ पर ही नहीं
अदल व इंसाफ के दामन पर लगा एक बड़ा दाग जो है धो दिया है। मरीम नवाज़ ने लंबा चौड़ा बयान है इनका, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूँगा, और ये भी कहा है कि 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले मकबूल तरीन सियासतदान की बेगुनाही का बर वक्त फ़ैसला आ गया है। 7 मोहतरम जज साहिबान ने जज अरशद मलिक की बरतरफी के ज़रिए वाज़े कर दिया है कि नवाज़ शरीफ को किस तरह सज़ाएँ दी गई थी, ये क्लियर हो गया है। इसी तरह फिर शहबाज शरीफ ने भी शुक्रिया अदा किया है अदालत का, और इस फैसले के पर जो है कि लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, इसको वेलकम करते हैं। और जज अरशद मलिक का फ़ैसला जो था वो इंसाफ के मुनाफी था, और अब अदालत से यानी अपील दरख्वास्त की गई है, मुतालबा किया गया है कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो जज अरशद मलिक का फ़ैसला था, दोनों फ़ैसले जो रेफरेंसेस थे उनमें फ़ैसले थे, वो अब कल अदम करार दिए जाएँ। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।